हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इफेक्ट्स ऑफ करंट में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है और वो सर्किट में अगर हमने कोई रजिस्टर रख दिया तो वो रजिस्टर हॉट हो जाता है, उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो हीट प्रोड्यूस करंट के कारण हो रही है। ठीक है, देखो आपने अगर टीवी को स्टार्ट किया तो कुछ देर बाद टीवी का हाथ लगा के देखना, पीछे के साइड में गर्म हो जाता है। आपका मोबाइल भी देखो गर्म हो जाता है, उसको अगर हम चार्जिंग करते हैं। फैन को भी आप टच करके देखना, वो भी गर्म हो जाता है। मिक्सर ग्राइंडर को देखो, वो भी हॉट हो जाता है बहुत देर चलाने से। और कोई मोटर भी अगर आप लगाते हो, इलेक्ट्रिक मोटर, बहुत देर चलने से वो चीज़ क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट प्रोड्यूस जो होता है, उसका कारण होता है कि उसमें से करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हमको यहाँ पे सीखनी है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, देखो ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी अगर डेफिनेशन अगर बनानी है तो देखो, अगर आपको ये डायग्राम समझता है, इसको सर्किट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट में हमने क्या किया, आर मतलब एक रेजिस्टेंस में लगा दिया है। ठीक है, उसके अगेंस्ट वोल्टेज है जो कि वोल्टमीटर है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करेगा, एमीटर करंट काउंट करेगा। ठीक है, तो इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा समझो। अब ये सब चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि देखो, व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन द सर्किट, हमने ये रजिस्टर इस सर्किट में कनेक्ट किया, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर ड्यू टू द करंट। ये करंट के कारण ये यहाँ पे रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ दिस करंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत आसान, रजिस्टर्स इज कनेक्टेड इन द सर्किट, heat is produced in the resistor because of current flowing through it. It is called as heating effect of electric current. बहुत आसान। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसको किस तरह से होता है, देखो बच्चों, ये भी आप अच्छे से समझ लो कि ये जो सेल होता है या बैटरी होती है, सेल या बैटरी, तो ये क्या करती है, ये एनर्जी देने का काम करती है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड दिस energy is travel through this conducting wire through the charge, flow of charge is called as current। ठीक है, चार्ज फ्लो होता है, उसी के कारण वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बराबर है, और ट्रांसफर हो रही है, आगे ट्रांसफर हो रही है। और कौन रिसीव कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिसीव कर रहा है, और वो रेजिस्टेंस ने रिसीव करने के बाद वो एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, देखो ये जो चार्ज होता है, क्यों जो चार्ज होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है। क्यों, क्योंकि वो फ्लो होता है। काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि वो फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आ जाता है तो उसको रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर उसको रजिस्ट करता है, वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, रजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस वहां पे क्रिएट हो जाता है। और रेजिस्टेंस क्रिएट होने के कारण ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, उसका फ्लो डिक्रीज हो जाता है, और दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। क्यों हीट एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हो रही है, बिकॉज ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या करते हैं, दूसरे एटम्स एंड दूसरे जो पॉजिटिव न्यूक्लियस रहता है, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज जो रहते हैं उसको वो कोलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, कोलाइड्स। कौन, चार्ज को कोलाइड्स होते हैं, यहाँ पे वो ज्यादा कोलाइड्स होते हैं, और कोलाइड्स होने के कारण वहां पे हीट जनरेट होती है। और इसी तरह से ये जो रजिस्टर है ये क्या करता है, हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इसी को बच्चों जूल्स लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जूल्स लॉ। ठीक है, ये बात है। और जूल्स लॉ जो है वो है हीट, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी हमने देखा है। जूल्स लॉ का मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, उसमें आप देख लेना। तो देखो, हीट जनरेटेड in that resistor is directly proportional to the square of the current flowing through the conductor। And second one,
it is directly proportional to the resistance of these resistors. Okay, and third one, I square R, time. Heat is directly proportional to time, that is टाइम फॉर विच द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस, कितना टाइम से वो फ्लो हो रहा है। ज्यादा अगर फ्लो होता है, ज्यादा टाइम से अगर फ्लो होता है तो ज्यादा हीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर करंट का स्क्वायर, मतलब करंट अगर फ्लो होता है तो हीट जनरेट होगी, अगर वहां रेजिस्टेंस है तो हीट जनरेट होगी, एंड टाइम मतलब ज्यादा टाइम है तो ज्यादा रेजिस्टेंस तो ज्यादा हीट, ज्यादा टाइम रहेगा तो ज्यादा हीट। मतलब हीट जनरेट करने के लिए करंट, रेजिस्टेंस और टाइम जरूरी होता है, और इसी को कहते हैं जूल्स लॉ। ठीक है, अगर ओम्स लॉ से अगर देखा जाए, ओम्स लॉ से अगर हम इसको आगे अगर ये करते तो दूसरे फार्मूले हमें मिल जाते, दैट इज ये निकाल दो यहाँ से ये मिल जाएगा, इज इक्वल टू कर देता H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इज इक्वल टू VIT, I स्क्वायर जो है I इज इक्वल टू क्या होता है V/R। ठीक है, ये अगर यहाँ पे डाल देंगे तो R कट हो जाएगा तो VIT बच जाएगा। ठीक है, देन H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये ऐसा है 3, मतलब ये भी ओम्स लॉ से मिलता है। अगर V स्क्वायर अपॉन R, मतलब ये जो I इज इक्वल टू क्या होता है, तो V इज इक्वल टू IR बराबर, या फिर I की वैल्यू पुटअप कर दो या फिर V की वैल्यू पुटअप कर दो तो दोनों से हमें ये मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे मिलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बच्चों ये इसलिए इतना समझाया है क्योंकि इसी के आधार पर हमें आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने, न्यूमेरिकल सॉल्व करने, इसलिए पूरा डिटेल में एक दूसरे से क्या रिलेशन ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया, और किस तरह से ये जो रजिस्टर है वो गर्म हो जाता है, हर एक चीज गर्म हो जाती है। ठीक है ना, रजिस्टर मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रहने दो, अगर उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो ज्यादा हीट करेगा, अगर कम रेजिस्टेंस रहेगा तो कम हीट होगा। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे हमने फैन लगा दिया तो फैन तो थोड़ा सा हीट हो जाएगा, और थोड़ी एनर्जी जहाँ पे वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, और थोड़ा ज्यादा एनर्जी क्या है उसको काइनेटिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल, जिसके कारण वो घूमता है उसमें जा रही है। वैसे ही अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक अगर मोटर अगर दी बराबर है, यहाँ पे पिन कनेक्ट कर दी तो मोटर क्या करेगी, वो भी काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और थोड़ा सा गर्म भी होगी, मतलब थोड़ी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी और थोड़ा मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी सर्किट में अगर हम रजिस्टर रखते हैं तो हीट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ करंट। ठीक है, थैंक यू।